मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि अदालत ने मुख्तलिफ अदालतों ने जो है वो इस मुजरिम को, जिसका नाम ज़ाहिर जाफ़र है, सज़ाए मौत की जो है वो वर्डिक्ट दिया है, पर उसके बावजूद अब वो रहम की अपील की तरफ जा रहे हैं, जिसकी ज़ाहिर रिपोर्ट खुफिया रखी गई है। हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर कि ये भी जो किया जा रहा है इनकी तरफ से, इनके वकील की तरफ से, इस पर भी उनको मात मिलेगी या फिर आपको कोई खदशा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैम। बात ये देखिए कि जैसा कि आपने खुद कहा कि तमाम अदालतों ने ज़ाहिर राकेश जो मुजरिम है, मरकज़ी मुजरिम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि हाई कोर्ट ने तो 2 काउंट पे इसको सज़ाए मौत सुनाई है। और दूसरी बात ये है कि हमने पहले दिन से ये एक लीगल लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हमने लिया है और वो ये हमारा मौक़िफ़ रहा है थ्रूआउट कि किसी को भी कोई लीगल तौर पे जिसको कोई उसका बनता है हक, उसको उसको मिलना चाहिए और जिसको कानून के तहत उसको हक मिलता है, उसको मिलना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ क्लियर रहा है। लेकिन बात ये है कोई अगरचे आता है, कोई एसओपीज़ को और कोई जो है लीगल पॉइंट्स को उसको तोड़-मरोड़ के और जो है उनको ज़ाब्तों को जो है उसको अपने इन्फ्लुएंस से जो है उसको यूज़ करना चाहे अपने मुफ़ाद के लिए, तो ये किसी को कबूल नहीं होगा और ये हमें कबूल नहीं होगा और सिविल सोसाइटी को कबूल नहीं होगा ये। तो ये बेशक जो कोशिश कर रहे होंगे, तो वो जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें नाकाम हो जाएँगे। हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस पे जब आप नज़र डालते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। मैं मुतादिद केसेस कोट कर सकती हूँ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं और फिर सुलह सफ़ाई पर मामला भी ख़त्म हुए हैं। आप पर भी थ्रू आउट ये केस प्रेशर तो रहा होगा। अभी अगर मैं आज की बात करूँ, जब हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं और ज़ाहिर जाफ़र जो है, जो कि मुजरिम है, वो अपील की तरफ सदर मुमलिकत की जा रहा है, क्या कोई सुलह सफाई, कोई नेगोशिएशन पर आप की बात की गई है आपके साथ, या कोई दबाव है? नहीं सुलह सफाई जो है, वो तो मैं पहले दिन से बहुत फ़ोरम में कह चुका हूँ कि किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि ये नूर मुकद्दम का केस नहीं है। मैं तमाम बेटियों के साथ खड़ा हूँ पाकिस्तान की और तमाम बेटियों के लिए मैं ये लड़ रहा हूँ केस और मैं पाकिस्तान की बेटियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और खड़ा रहूँगा और रहा हूँ। तो ये है कि बाकी बात है कि प्रेशर वगैरह तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी की मजाल नहीं है कि मुझे प्रेशर दे। तो हुँ। मैं एक तो मेरी बेटी भी चली गई, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और कोई आदमी मुझे प्रेशर भी करे, ये तो कोई इंसाफ की बात ही नहीं है। बहरहाल मैं इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का बहुत शुक्रिया है कि आप लोग ट्रूली और करेक्टली आप लोग सबने आपने रिपोर्ट किया है। जो जितने वकला हैं हमारे शाखावत साहब, निसार साहब, उनकी टीम और जो हुँ। है जज साहिबान और जो है हमारे दोस्त फॉरेन ऑफिस के सब सिविल सोसाइटी सब मेरे रिश्ता सब मेरे साथ खड़े रहे हैं हुँ। और जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रायल जो है फैट सब लोग कह रहे थे तो ओपन एंड शट केस है। हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोर्ट को सारा मौका दिया फेयर ट्रायल का हुँ। और ये जो है उस वक़्त भी इन्होंने एक ये किया था कि भई कोई मेडिकल चेकअप ये वो, तो ये जज ने सारा इनको देखा है हुँ। और इसको डिसमिस किया। फिर हाई कोर्ट में इन्होंने खुद विथड्रॉ किया हुँ। कि उन्होंने वकीलों ने ज़ाहिर के वकीलों ने खुद विथड्रॉ किया। उन्होंने कहा कि भई ये तो केस बनेगा ही नहीं, ये तो पागल आदमी नहीं है, कोई मेडिकल बोर्ड खड़ा होगा हुँ। तो ये तो बोलेगा ये तो शातिर इंटेलिजेंट आदमी है, ये तो ड्रामेबाज़ आदमी है। हुँ। और किसी को भी अल्लाह ना करे फांसी की सज़ा सुनाई जाए जाए किसी को, तो वो तो ड्रामे करना शुरू करेगा। ये तो फितरी बात है, ये तो नेचुरल सी बात है। हुँ। तो ही इज़ crook of the highest order, super intelligent हुँ। और ड्रामेबाज़। ही हैज़ बीन डूइंग ड्रामा और कुछ नहीं। तो एंड वी तीनों ऑल कोर्ट ऑल ने कैन असिस्ट सी किया। दैट थ्रू आउट द केस, जो फॉलो कर रहे हैं इस केस को। मुझे बताइएगा सर, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप मुसलसल लड़ भी रहे हैं 2021 के बाद, अब 2024-25 4 साल हो गए इस केस को चलते हुए। जी, देखिए बात ये है कि जो रियासत है और हुकूमत वक़्त उसका अवलीन फ़र्ज़ है कि अपने शहरियों को वो उसकी जान और माल की हिफ़ाज़त करे। तो ये मेरा केस नहीं, ये तो रियासत को लड़ना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मुझे लड़ना पड़ रहा है। हुँ। मैं एक रिटायर्ड एम्बेसडर हूँ और मैं दर-दर के ठोकरें खा रहा हूँ, मैं हर जगह-जगह जा रहा हूँ।
लेकिन अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की और हैट्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अता रब्बानी साहब वगैरह जो जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुराने F10 के खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी। इतनी बुरी हालत थी। अभी तो खैर कचहरी नई चली गई, बहुत अच्छी कचहरी बन गई अभी। हुँ, तो वहाँ जो है लेकिन ये है कि एडिशनल सेशन जज 8:30 बजे पहुँच जाते थे और वो लोगों की जो है फरियाद सुनते थे। तो हुँ, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रायल जो है जिसमें बहुत फेयर ट्रायल की उन्होंने 200% वो वकील जो बाहर से आते थे, लाहौर से कभी दूसरे शहरों से आते थे, हुँ, तो ही गेव देम ऑल अपॉर्च्युनिटीज़ उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दी उन्होंने, जो कागज़ बाँध कर दिए, उन्होंने डेथ सेंटेंस को दी। हाई कोर्ट ने जो है 2 काउंट पे डेथ सेंटेंस दी उनको हुँ, आमिर फारूक साहब, अतर मिल्लान साहब चीफ जस्टिस थे, हुँ, सारा उन्होंने देखा और फिर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जो 3 बरकरार मेंबर रखी। बेंच आप जी, जी, सर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अगर तो इस जी, रिपोर्ट में कोई ऐसे रिमार्क्स आते हैं और फिर प्ली जो है वो दी जाती है सदर मुमलिकत को। जी, मैं सदर मुमलिकत से मुअद्दबाना गुज़ारिश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुअद्दबाना गुज़ारिश करूँगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि देखिए, ये इस तरह के केस जो है, ये एक टेस्ट केस है और इस हुँ, तरह के लोग ये कोई दीवाने नहीं है, ये लोग हैं ताकत के नशे में चूर हैं। ये समझते हैं कि भई ये कानून से बालातर हैं, ये कोई अमीर बाप का बेटा, कोई अमीर फैमिली का बेटा, वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली वो समझते हैं कि भई कानून जो है ना उनकी नज़र में कुछ नहीं है और वो कानून को रोंदना चाहते हैं और इस तरह की मासूम बच्चियाँ कब तक जाने देती रहेंगी? जो जिनको वो ये इस तरह के दरिंदे यरगमाल बनाएँगे, होस्टेज बनाएँगे और उनका कत्ल करेंगे। इस हुँ, तरह अनगिनत होते रहेंगे और हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके पाकिस्तान की माँओं के लिए, पाकिस्तान की बेटियों के लिए, पाकिस्तान की बहनों के लिए आप मेहरबानी करके इसको इसको जो है रिजेक्ट करें, इसकी हुँ, मर्सी पिटीशन इसको माफ़ नहीं करें और आप भी सदर मुमलिकत साहब आप 2 माशाल्लाह बेटियों के वालिद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी पार्डन केस जो 3 कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया और 3 कोर्टों ने इसको फांसी का फंदा दिया है। आप भी रिजेक्ट करेंगे, इसको जल्द से जल्द फांसी के फंदे पे चढ़ाएँगे। ये इंशाअल्लाह। मेरी नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की माँ और बेटियों की ख्वाहिश एग्ज़ैक्टली। है और दुआ है। तो एग्जैक्टली ये दुआ मेरे भी है और ये एक लिटमस टेस्ट भी है। बहुत शुक्रिया शौकत अली मुक़द्दम साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया और इस केस पर बात की, क्योंकि ये केस दिल दहला देने वाला है। और अगर कानून ने अपना रास्ता लिया है और इस मुजरिम को सज़ाए मौत 2 मरतबा सुनाई गई है, तो आई होप कि सदर मुमलिकत भी इसकी जो प्ली है इसे खारिज कर देंगे। जब ये खारिज होगा तो इसका आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, विच मीन्स कि पाकिस्तान में एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी उन तमाम तर माँओं, बहनों और बेटियों के लिए कि जिनके साथ इस किस्म का जुल्म और बर्बरियत कोई सोचता भी है। अंदाज़ा लगा लें कि हमारे माशरे में ये जो केस है ये कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि इससे तमाम तर बहनों, माँओं और बेटियों को हौसला मिलेगा।